हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सुधा। और आज मैं सुबह सुबह नहा धो के जो है पूजा करने के लिए आ गई हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग जो है वो पूजा दिखाते हुए करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का जो काम होता है मुझे वो ये होता है कि लंच बनाना होता है और ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो उसी में जो है सुबह का सारा टाइम ऐसे निकल जाता है। और जब ये दोनों अपने अपने ऑफिस और स्कूल चले जाते हैं उसके बाद जो है मैं नहा धो के पूजा करती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा रूटीन थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि सिर्फ परी स्कूल गई थी, इसके पापा स्कूल नहीं गए थे। तो परी को तो मैंने पराठे बना के दे दिए थे और उसके बाद जो है मैं नहा धो के पूजा करने आई हूँ और उसके बाद जो है मैं इनको ब्रेकफास्ट दूंगी। तो इसलिए थोड़ा सा काम जो है मेरा आज डिले होने वाला है। और नहा धो के मैंने पूजा कर ली है। मुझे कम से कम पूजा करने के लिए 5 मिनट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 मिनट पूजा कर ली और हो गई। ऐसा नहीं है जोत जला ली सिर्फ पूजा हो गई, ऐसा मेरे साथ तो नहीं है। मुझे मतलब अच्छी तरह से मुझे टाइम चाहिए पूजा करने के लिए, तो वही है। इसलिए जो है मैं बिल्कुल फ्री माइंड से ही मंदिर में आती हूँ, पूजा करती हूँ। ऐसा नहीं हड़बड़ी में मतलब ये सब काम निपटा दिए, ये मुझे काम निपटाना नहीं लगता। मतलब होता है ना कि एक मतलब अपना, आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरी पूजा हो चुकी है और कभी कभी जो है जो माला होती है वो माला भी मैं मतलब फेर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। और अब मुझे जाना है किचन के अंदर। किचन में सबसे पहले मैं उबाल रही हूँ दूध, क्योंकि दूध अगर ये थैले वाला दूध है तो इसमें जो है डेट होती है। अगर हम डेट के हिसाब से ना इसको यूज़ करें तो फिर दूध ना फट जाता है। तो इसी वजह से मैं दूध को उबाल लेती हूँ। उबालने से जो है दूध है ना वो नहीं फटता है। तो यहाँ पे 2 थैलियाँ थी, वो मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है। और उसके बाद थोड़े से बर्तन भी थे, वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। और आज खाना जो है मैं थोड़ा सा लेट बनाऊँगी, क्योंकि रोज़ तो ये होता है कि जब ये लोग जाते हैं अपने अपने काम पे तो मैं जो है खाना सुबह बना लेती हूँ। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज खाना थोड़ा सा लेट बनेगा मेरा। और अभी तो मैंने ये भी डिसाइड नहीं किया है कि आज खाने में बनना क्या है, तो पूछ के फिर मैं खाना बना दूँगी इन लोगों का। तो इससे पहले मैं दूध रख लेती हूँ उबलने के लिए। दूध एक तरफ तो मेरा दूध उबल जाएगा और दूसरी तरफ जो है जो बर्तन हैं लंच के सॉरी ब्रेकफास्ट के, वो जो मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने ना दूध रख दिया उबलने के लिए। और ये कुछ बर्तन थे जो हमारे ब्रेकफास्ट के थे, वो मैं साफ़ कर लूँगी। और आज मैं नहाई थी, आज ही मैंने अपना जो है हेयर वॉश कर लिया था। गर्मियों में तो ये होता है कि हम हर दूसरे तीसरे दिन जो है हेयर वॉश कर लेते हैं। और रेगुलर तो ये होता है कि हम लोग बिना शैम्पू के अपना जो है सिर है वो धो लेते हैं। लेकिन ठंड में मतलब हफ्ते में 2 बार या एक बार हो पाता है। तो मेरा इस हफ्ते में मेरे 2-3 बार जो है मैंने हेयर वॉश कर लिया था। और अभी पता है मुझे ना ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि अभी ना काम फैला हुआ है। तो इसी वजह से दिमाग जो है सारा है ना काम पे है। लेकिन जब हमें ना बिल्कुल फ्री हो जाते हैं उसके बाद हमें ठंड लगती है। और मेरे बाल भी इस टाइम गीले हैं, उसके बाद ही मुझे इतना नहीं लग रहा है कि मतलब ठंड महसूस हो रही हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और मैं ना सब्जी भी लेके आई थी कुछ, तो मैं इन सब्जियों को ना अलग करके रख रही हूँ, क्योंकि पन्नी में रहेंगी तो सब्जियाँ ना थोड़ी सी ख़राब सी हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे मूली भी लेके आई हूँ। जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं सर्दियों में जो आती हैं ना, वो मैं सारी वही लेके आई हूँ। यहाँ पे कीनू है, ये मैंने टेस्ट करके देखे, थोड़े से जो है ना ये खट्टे हैं। तो मतलब पता नहीं अब खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, क्योंकि मैंने खाया ना तो मेरे ना 1 किलो खाया था तो उससे मेरे दांत ना खट्टे हो गए। और यहाँ पे ना मैं पालक लेके आई थी, मेथी लेके आई हूँ, मूली है और मटर है। तो ये सारी वो सब्जियां हैं टाइम पास करने वाली। मतलब एक दो बंदा साथ में बैठा हो तो आराम से सब्जियां जो है छिल जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। लेकिन अगर हम इन सब्जियों को अकेले साफ़ करते हैं तो ये हमें बोर कर देती हैं सब्जियां। क्योंकि सर्दियों में तो बहुत सारी सब्जियां आती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां आती हैं। लेकिन गर्मियों में जो है इसकी वैरायटी थोड़ी सी कम हो जाती है। हमें सिर्फ गर्मियों में जैसे कि लौकी हो गया, टिंडे हो गए, ये सब चीज़ें खाने को मिलती है। हर दूसरे तीसरे दिन जो होता है हमें लौकी, टिंडा और तोरी, ये सभी जो है हम रेगुलर आती हैं। तो इससे अच्छा है ना सर्दी में होता है कि सर्दी में हमें बहुत सारी वैरायटी जो है खाने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे मैं ना धनिया भी लेके आई थी, धनिया 2-3 गड्डी लेके आई थी। तो वो मैंने ना धनिया तो पहले ही अब मतलब मैं धनिया पहले काट के रख लिया था, क्योंकि मुझे सुबह है ना परी को पराठे बना के देने थे। तो मैंने धनिया के पराठे बना के दिए थे। धनिया तो मेरा साफ़ हो गया सुबह सुबह ही। और जो सब्जियां हैं इसको मैं टाइम निकाल के तब साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है और अकेला तो मैं नहीं कर पाऊँगी।
परी को अपने साथ बैठाऊंगी तो मटर छिलवा देगी मेरे साथ में, और तो सारी सब्जियां जो है वो मुझे खुद ही छिलनी पड़ेंगी। और उसके बाद सारी सब्जियों को अलग करने के बाद ना मैंने झाड़ू लगा ली थी, और झाड़ू 2 कमरे मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इसके पापा वहाँ पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो इसलिए मैंने कैमरा वहाँ पे सेट नहीं किया था। ये जो हॉल है सिर्फ यहीं की वीडियो दिखा रही हूँ मैं आपको, और यहीं पे मैं ज़्यादातर काम कर रही हूँ, उस कमरे में बहुत कम जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है झाड़ू का काम भी पूरा हो चुका है, और उसके बाद है ना मैं छत पे आई हूँ, और अब जो है मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है तो मैं अब छत पे थोड़ा सा लेट आती हूँ। बस मतलब ठंड भी लगती है, और मतलब मेरा है ना थोड़ा सा लेट आने का मन करता है। तो यहाँ पे है ना मैं पेड़ों में पानी डाल रही हूँ, और ये वाला पेड़ जो है हमारा बहुत बड़ा हो चुका है। जब हमने ये पेड़ लिया था तो बहुत छोटा सा था, अब ये हमसे बड़ा हो चुका है, हम इसके सामने बिल्कुल छोटे से लगते हैं। ये क्रिसमस ट्री है और ये बहुत बड़ा हो चुका है, और इसका जो नीचे की जो बाल्टी है ना वो फूट भी चुकी है। तो अब ऐसा भी नहीं कि इस पेड़ को हम चेंज करा किसी और उसमें डाल दें, तभी ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे मतलब 3-4 पौधे ऐसे हैं जिनकी मतलब बाल्टी ना फूट चुकी हैं, क्योंकि धूप में है ना प्लास्टिक चटक जाती है, तो वही यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे ये पेड़ देखिए, ये सबसे अच्छा पौधा लगता है मुझे, इसकी लेंथ ना काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और उसके बाद ये पौधे हैं जो छोटे छोटे भी हैं, और 2-3 पौधे तो ऐसे हैं जो तुलसी के हैं, और यहाँ पे लेमन ग्रास है वो भी है ना काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ये पौधा भी तुलसी का ही है, ये भी लेमन ग्रास है, क्योंकि लेमन ग्रास का हमारे पास बहुत सारे पौधे हो चुके हैं। एलोवेरा के भी 3-4 पौधे हो चुके हैं, कुछ पौधे तो मैंने ऊपर रख रखे हैं, और एक एलोवेरा का पौधा जो है वो मैंने नीचे रख रखा है अपनी गैलरी में। और यहाँ पे है ना ये पता नहीं कहाँ से कैसे हो गया, नीम का पेड़ था वो हमने लगाया भी नहीं, पता नहीं कैसे हो गया यहाँ पर, समझ नहीं आया। लेकिन हाँ अच्छा लगता है नीम का पौधा भी। और उसके बाद ना पेड़ों में पानी डालने के बाद मैं है ना नीचे आ गई हूँ, मुझे अब खाना बनाना है क्योंकि टाइम भी हो चुका है। और यहाँ पे ना डिसाइड हो चुका है क्या बनाया, तो मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। मैंने सारी सब्जियाँ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी काट के रखी हैं, अभी पूरी सब्जियाँ मैंने अभी नहीं काटी हैं। और यहाँ पे ना मैं 2 चम्मच डाल के सब्जी, सबसे पहले सब्जियाँ मैं फ्राई कर लूँगी, थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। 2 चम्मच तेल डाला है, और क्योंकि है ना अगर हम बिना फ्राई करके सब्ज़ी बनाते हैं तो वो ये लोग नहीं खाते हैं, इतने चाव से नहीं खाते हैं। और अगर मैं हल्की से फ्राई कर देती हूँ तो उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसी वजह से मुझे जो है ये सब्ज़ियाँ फ्राई करनी थी। और यहाँ पे गाजर है, गोभी है, मटर है, बीन्स है, जितनी भी सब्जियाँ थी ना वो मैंने हल्की थोड़ी थोड़ी सारी काट ली हैं। और उसके बाद जब मेरी सब्जियाँ हल्की हल्की फ्राई हो चुकी हैं तो अब मैं 2 चम्मच तेल दोबारा से डाल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जाएगा टमाटर, प्याज, लहसुन, जिस जिस चीज़ का हम छौंक लगाते हैं वो चीज़ मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हल्की हल्की सी मैंने इस तरह से फ्राई की हैं ये सारी सब्जियाँ। और जितनी भी जो छौंकने के लिए हम यूज़ करते हैं, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, ये सारी चीज़ें मैंने काट के रख ली हैं। और सर्दियों में आजकल मैं क्या कर रही हूँ कि जो लहसुन होता है ना वो उसको है ना मैं छेद लेती हूँ, जो मतलब सिलबट्टे से। तो होता है कि पीसना है, लेकिन जो वो होता है ना जिससे हम अदरक छेदते हैं उसी से मैं ना ये लहसुन भी है ना छेद लेती हूँ, तो उससे ना अलग सा टेस्ट आता है, वो मुझे आजकल अच्छा लग रहा है। अगर मैं पराठे बनाती हूँ तो भी मैं उसमें लहसुन इसी तरह से डालती हूँ, सब्जी होती वो तब भी लहसुन में इसी तरह से डालती हूँ, तो मुझे ना वो चीज़ अच्छी लग रही है आजकल, तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैंने प्याज काट के ना इसमें तेल में डाल दी है, और प्याज को मैं हल्की सी ब्राउन करूँगी। ये देखिए यहाँ पे ना मेरी हल्की सी प्याज ब्राउन भी हो चुकी है, और जो लहसुन है वो मैंने भी इसी के अंदर डाल दिया है। और मंदी मंदी गैस पे जो है मैंने अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद जो है मेरी जो सब्ज़ी है वो मैं डाल दूँगी। जो हम नॉर्मल तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं मैं वैसी सब्ज़ी बनाती हूँ, ज़्यादा ताम झाम में सब्ज़ी में नहीं करती हूँ, और ना ही मैं ज़्यादा मसाले सब्ज़ी में डालती हूँ, क्योंकि जितना कम मसाले सब्ज़ी खाएंगे उतना ही अच्छा है। कभी कभी मन करता है स्पाइसी खाने का, लेकिन मैं बहुत कम सब्ज़ी अपनी स्पाइसी बनाती हूँ। मेरी सब्ज़ी हमेशा नॉर्मली रहती है, क्योंकि एक जो परी है वो नहीं खाती है स्पाइसी सब्ज़ी, और उसके बाद इसके पापा जी है ना ऑयली चीज़ें और स्पाइसी वो बहुत कम खाते हैं, तो इन दोनों को ध्यान में रख के मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ती है। अगर मेरा कभी कभी मन करता है स्पाइसी चीज़ बनाने का या स्पाइसी खाने का, तो मुझे है ना ऊपर से मिर्च डाल लेती हूँ, या अपनी प्लेट में है ना एक हरी मिर्च निकाल के मैं रख लेती हूँ, उसके साथ में ये खाना खा लेती हूँ। लेकिन इनको तो नॉर्मल दोनों खाना चाहिए। और उसके बाद जो है मसाला जो है मैं हमेशा कम तेल में ही
बनाती हूँ तो मुझे ना पानी डालना पड़ता है। अगर आप पानी नहीं डालोगे, तेल आपने कम डाला है और प्याज टमाटर आपने डाल दिए हैं तो वो अच्छे से ना मैश नहीं होते। तो है ना, अगर आप थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो टमाटर प्याज जो है वो अच्छे से मैश हो जाएंगे। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मेरी सब्ज़ी में कम तेल मिलेगा आपको, तो इसी वजह से जो है मुझे पानी डालना पड़ता है टमाटर प्याज को मैश करने के लिए। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और देखिए मेरे अच्छे से टमाटर प्याज जो है वो अच्छे से मैश हो चुके हैं। और उसके बाद जो हमारी सब्जियाँ जो मैंने फ्राई की हैं वो मैं डाल दूँगी। और हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे धनिया है, हल्दी है, गरम मसाला है, ये सब चीज़ें मैंने पहले से डाल दी है, नमक है वो भी डाल दिया है। और इन सब्जियों को अच्छे से मसाले में मिलाने के बाद में जितना हमें पानी चाहिए आलू को और गोभी को गलाने के लिए और भी सब्जियां हैं इन सबको गलाने के लिए उतना मैं पानी डाल दूँगी। और सिम गैस पे पकाती हूँ मैं सब्जियां, क्योंकि सिम गैस की सब्ज़ी जो है वो अच्छी पकती है और टेस्ट भी आता है। और हम अगर गैस को फुल कर देते हैं ना तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। सब्ज़ी को हमेशा ना आराम से स्लो स्लो पकाना चाहिए, तो सब्ज़ी में टेस्ट अपने आप ही आ जाता है। और यहाँ पे ना सब्ज़ी मेरी पक चुकी है और यहाँ पे जो धनिया था वो मैंने डाल दिया। धनिया मैंने सारा ही काट के रख लिया। अब जब भी सब्ज़ी बनती रहेगी वो मैं धनिया उसके अंदर डालती रहूँगी। और धनिया के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप आटे में मांड के उसे बनाओगे तो अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने सुबह जो है धनिया के आटा मांडा था, वो थोड़ा सा मांडा था सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए। और मुझे अब सिंपल आटा जो है गूँथना है वो मैं गूँथ के रख लूँगी। और यहाँ पे ना परी का टाइम भी हो गया स्कूल से लाने का, तो वो मैं परी को लेके आ गई हूँ। और उसके बाद जो है दोपहर की जो वीडियो वो मैंने शूट नहीं की थी क्योंकि बहुत सारा काम था, मेरा मन भी नहीं किया, फिर थकावट भी हो गई थी मुझे, तो इसी वजह से जो है मैंने दोपहर का जो है कोई भी शूट नहीं किया था। परी आई है, उसे मैंने खाना भी खिलाया है और बहुत सारे काम थे, सब्जी भी काट के रखनी थी, वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। शाम की रिकॉर्डिंग है ये। तो शाम को उठने के बाद मैंने चाय वाय बनाई और इन्हें देने के बाद मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद में मैंने कुछ कपड़े थे यहाँ पर वो मैंने जो है फोल्ड करके रख दिए हैं, रखे तो नहीं है अब रख रही हूँ धीरे धीरे। और यहाँ पे ना मैंने आज इसी सूट में जो है वीडियो बना ली थी क्योंकि आज मेरा कपड़े चेंज करने का ही मन नहीं कर रहा था, तो मैंने जो सुबह का सूट था उसी में ही मैंने वीडियो बना ली थी। तो यहाँ पे जो है मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। परी के कपड़े अलग हैं, इसके पापा के अलग है और मेरे कपड़े अलग हैं। और मैंने जो वीडियो